स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दैट ए पॉइंट चार्ज क्यू ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इतना फ्लक्स है टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ साइड रेडियस 10 सेंटीमीटर सेंटर्ड ऑन द चार्ज। मतलब देखिए, एक हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके सेंटर पर एक चार्ज है। ठीक है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है और वो चार्ज कितना है, माइनस कितना नहीं पता। ठीक है, बस बोल दिया एक चार्ज है और इस चार्ज की वजह से कुछ फ्लक्स मिल रहा है। तो इस चार्ज की वजह से कुछ फ्लक्स मिल रहा है। अब ये भी नहीं बताया है दैट कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स जो आया है वो कैसा है, तो फ्लक्स जो है यहाँ पर वो नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कितना अमाउंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से या किसी क्लोज सरफेस से एंटर कर रहा है या पास कर रहा है या निकल रहा है, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है या निकल रहा है, अंदर जा रहा है, उसको उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका जो अमाउंट होता है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा फ्लक्स नेगेटिव है दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा होगा, ना कि इससे निकल रहा होगा। समझ गए? तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा होगा, इसीलिए हमारा फ्लक्स नेगेटिव है। अगर वही फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होता तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगा क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू नेगेटिव -1 × 10⁻³ ठीक है, ये फ्लक्स नेगेटिव था, इसीलिए हमें पता चल गया दैट चार्ज यहाँ पे जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के तरफ आते हैं और पॉजिटिव चार्ज से निकल कर बाहर जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आप ऐसा समझ जाओ कि जो फ्लक्स नेगेटिव है वो ये बता दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा रहे हैं बल्कि चार्ज के तरफ आ रहे होंगे, और ये तभी होगा जब हमारा चार्ज नेगेटिव होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दैट कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, मतलब पहले जितना इसका साइज था, इस गॉसियन सरफेस का साइज था, अब उससे डबल रेडियस बना दिया मान लो। ठीक है, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो आप बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा, तो अभी भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है या एंटर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, पहले हम लोग 6 टाइप 6 दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 6 अंदर आ रहे हैं। 6 आएगा नहीं, एग्जांपल ले रहे। तो 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अंदर आ रहा है। अभी रेडियस को बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, अभी भी तो उस स्फीयर के अंदर तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा। तो हमारा गॉस लॉ कहता है कि जो भी फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस से वो क्यू एनक्लोज्ड माने कि अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर कहीं भी कुछ भी रेडियस का टर्म तो है नहीं। फ्लक्स हमारा साइज ऑफ द स्फीयर पे नहीं डिपेंड करेगा, उसके अंदर में कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए फर्स्ट का जो आंसर होगा, सॉरी, फर्स्ट का जो आंसर होगा उसमें लिख देंगे हम लोग कि सेम द फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्लक्स डू नॉट डिपेंड साइज ऑन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस माने यहाँ कौन है, स्फीयर है। तो गॉसियन सरफेस के साइज पे हमारा फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पे फ्लक्स डिपेंड करता है। पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो क्यू है इसका वैल्यू निकालिए। तो बहुत आसान है। सो क्यू इक्वल टू यहाँ से क्या लिख देंगे, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट, उधर चला गया। फाइव कितना था, -1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट आपको याद होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो Q इक्वल टू आ जाएगा -8.85 इंटू, देखिए -12 और +3 -9। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो ऐसे रहने दीजिए या फिर आप इसको नैनो कूलम्ब भी लिख सकते हैं, ये कूलम्ब में आया है।
और 10⁻⁹ का मतलब नैनो होता है, तो आप इसको नैनो कूलम में भी लिख सकते हैं, या जैसा है वैसे रहने दे, कूलम में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको टोटल दोनों के आंसर्स जो है मिल गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।